मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि दिया है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनॉमियल्स भी कहते हैं। इसका फुल बेसिक है। इस वीडियो में मैंने फुल बेसिक के बारे में जानकारी दी है, एकदम जीरो से लेके एकदम शिखर तक ले जाएंगे इसकी बेसिक जानकारी में। तो देखिए, पहला फार्मूला हमारे पास है। पहला हेडिंग है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो बहुपद कहते किसे हैं, पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं? देखिए, a0 प्लस a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जहाँ a1 a0 a1 a2 ये सब क्या होते हैं? a0 कामा a1 कामा a2 कामा an अचर वास्तविक संख्याएं हैं, और n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो यह एक बहुपद है। कैसे है, क्यों है? क्योंकि एक जैसे एक वचन और बहुवचन होता है, तो एक वचन में मात्र एक वस्तु पाई जाती है और बहुवचन में एक से अधिक पाई जाती है। तो देखिए, इसमें कितने पद है? एक 4x स्क्वायर एक पद ये है, एक 3x एक पद है, और दो एक पद है। 3 पद हैं, तो एक से ज़्यादा पद है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद को हम पहचानते कैसे हैं? देखिए, जब दो पदों के बीच में प्लस या माइनस जुड़ा हो, तो उनके बीच क्या होता है? बहुपद मिलता है। अगर एक प्लस है दोनों के बीच में, तो दो बहुपद, यानी कि प्लस या माइनस का चिन्ह जितना रहेगा, उससे एक ज़्यादा बहुपद की संख्या रहेगी। दूसरा हेडिंग है बहुपदों की घात, जिसे अंग्रेजी में डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। देखिए, बहुपदों के चर की महत्तम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपदों के चर की महत्तम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें चर संख्या क्या है? x है। x की घात में जो होगी वही हमारा बहुपद की महत्तम घात होगी। कितना है? 2 है। 2 हमारा क्या महत्तम घात है। इसी क्रम में आता है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनॉमियल से बोलते हैं अंग्रेजी में। पी एक्स बराबर जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जाता है। जो शून्य बहुपद होता है, इसकी घात बताई नहीं जाती है। अगली हेडिंग है अचर बहुपद, जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। पी एक्स बराबर सी, जहाँ सी अचर वास्तविक संख्या है, जिसे अचर बहुपद है कहते हैं, जिसका घात शून्य होता है। इस अचर वास्तविक संख्या का घात क्या होता है? शून्य होता है। जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुए, 10 हुआ, 5 हुआ, ये सब अचर वास्तविक संख्याएं हैं। इसे अचर बहुपद भी कहते हैं। देखिए, इसी क्रम में अगली हेडिंग है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनॉमियल्स भी कहते हैं। एक घात वाले बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, जैसे जिस बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 2x हुआ, कामा पी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी हुआ, और ए एक्स प्लस बी में ध्यान दीजिए कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? देखिए, जैसे 2x है तो एक्स के घात में यहाँ कितना है? 1 मिलेगा, और ax है तो एक्स के घात में यहाँ कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसलिए एक घात वाला पद होगा। एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। अगली हेडिंग द्विघात बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आदि, यानी कि द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर घात 2 है। अब इसको सम करके हम लिखेंगे, तो इसके नीचे घात कम करते हुए चले आएंगे। 2 हुआ, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा आदि। इसके बाद हेडिंग आता है त्रिघात बहुपद। देखिए, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनके घात कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आदि। इसी को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ एक का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगली हेडिंग है एक पदी बहुपद, मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं जिसको। देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स हुआ, 4 हुआ, 3x स्क्वायर हुआ आदि, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। अगली हेडिंग द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल कहते हैं। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 4 का मान 9x प्लस 8, 9x प्लस 8 आदि आदि, इतना हुआ। आप देखिए, इसमें कितना पद है? 2 1 2 ये पद हुआ, और 1 2 ये पद हुआ, 1 2 ये पद हुआ आदि। ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं?
कि द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला हेडिंग है त्रिपदी बहुपद, जिसे अंग्रेजी में ट्रिनोमियल्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुपद जिनके पदों की संख्या 3 हो या 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 9x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 आदि। देखिए 1 2 3 पद है, यहाँ भी 1 2 3 पद है, तो ऐसे पदों को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसी क्रम में है हेडिंग बहुपद का शून्यक, जिसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कि किसे कहते हैं, किसी बहुपद के चर के हुए सभी मान, किसी बहुपद के चर के हुए सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, बहुपद को किसके तुल्य कर दें, शून्य के तुल्य कर दें, बहुपद का शून्य कहलाते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी का शून्य कितना होगा, ए होगा माइनस बी बटा ए, क्योंकि इसमें से ए एक्स प्लस बी को बराबर 0 लिख करके एक्स का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी बटे ए। तथा देखिए अगर 4x प्लस 3 है तो इसका शून्य निकालेंगे तो आएगा -3/4 हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन इन कोफिशिएंट है। कितना रैखिक बहुपद, इससे पहली है, पहला हेडिंग इसमें रैखिक बहुपद है जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो पी एक्स का शून्यक 1 होता है। वह है क्या है कि पी एक्स का ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस बी बटे ए होता है। तो इसका अगर हिंदी में लिखेंगे तो माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक होता है। जैसे कि 4x+5 का शून्यक पूछेगा तो -5/4 मिलेगा हमको। इसमें 4x+5 में इस 4x+5 के बराबर 0 लिख करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/4 आ जाएगा। इसी क्रम में द्विघात बहुपद है जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। देखिए पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक 2 होता है। उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फ़ा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। शून्यक देखिए जैसे अल्फ़ा बीटा है तो इसका शून्यक निकालना होगा अल्फ़ा बीटा का मान, तो यहाँ होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर -4ac/2a इसका फार्मूला होता है। और जब दोनों शून्यकों का योगफल निकालना हो तो होता है -ax का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर c बटा ए होता है। ये सब क्या है, इसके शून्य के फार्मूले हैं। इसी क्रम में देखिए अगली पॉइंट है इसकी, अगली पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, ये फार्मूला है। और अगर अगला पॉइंट मिला पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर डी, और ई ए इज नॉट इक्वल टू 0 को 3 शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रीक अक्षर अल्फ़ा बीटा तथा गामा से व्यक्त किया जाता है। अगर इन तीनों को मूलों का योगफल निकालें, अल्फ़ा बीटा गामा का योगफल निकालें तो -एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यूब का गुणांक होता है, जो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में b पाया जाता है और एक्स क्यूब के गुणांक में a पाया जाता है, तो -b बट्टा ए होता है। इसी क्रम में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा देखेंगे, यानी कि दो दो मूलों का गुणनफल का योग देखेंगे तो एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक होता है, जो कि c बटा ए के होता है। अगर तीनों का गुणनफल देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा तो माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक होता है, तो -d बटा ए होता है। अगली हेडिंग आती है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। देखिए यदि पी एक्स बहुपद हो जिसका घात n greater than 1 को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ए होता है। देखिए जैसे नोट में पी एक्स में एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल पी माइनस ए होता है। बहुपद पी एक्स में ए एक्स प्लस बी से भाग दिया जाए तो शेषफल पी इंटू माइनस बी बटा ए होता है। इसे देखिए जैसे सवाल एक देखिए कि एक्स क्यूब प्लस 2 है, क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए इसका गुणनखंड हम नहीं कर पाएंगे, गुणनखंड जब नहीं कर पाते हैं, इसको तोड़ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शेषफल प्रमेय में होता क्या है कि जो चर संख्या हमारे पास होती है उस समीकरण में, उस बहुपद में, तो उसके बराबर हम एक संख्या एक्स बराबर एक कोई संख्या रखते हैं
जो कि पूरे समीकरण को जीरो कर दे। तो देखिए अगर x बराबर हम इसमें -1 रख दें तो -1 का क्यूब होगा प्लस -1 होगा प्लस 2 होगा। तो ये जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और यहाँ जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस 2 है तो -2 -1 और -1 मिलके 2 हो जाएगा, और प्लस 2 बचा है तो 2 में से 2 गए 0 आ गया। तो ये x बराबर -1 था तो ये आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक का गुणनखंड इसका होगा x+1। अब इसी x+1 से इस बहुपद में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाग देंगे तो सर्वप्रथम हम कितनी बार ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, -x² यहाँ उतार लेंगे और प्लस एक्स यहाँ उतार लेंगे और 2 यहाँ उतार लेंगे। अब माइनस है यहाँ पर तो -x बार ले जाएंगे, x का गुणा x में करेंगे तो -x² हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर कितना x को गुणा 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस प्लस लगा के काट देंगे, और एक एक से दोनों प्लस जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा प्लस 2, और 2 का गुणा करेंगे 2 1 का 2x प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, एक x+1 पहले का आया है और ये कितनी बार गया x² माइनस है x प्लस 2 ये हो जाएगा। इसी तरह थिसेसवाल प्रमेय से सवालें लगती हैं। अगला क्रम में देखिए गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम। यदि पी एक्स कोई बहुपद हो जिसका घात n greater than 1 हो, इंटू एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए बराबर 0 तो हो तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कामा पी ए का एक गुणनखंड है। तो देखिए आप गुणनखंड प्रमेय कैसे लगाते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे दिया है x² प्लस 4x प्लस 3 दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3 का x² वाले पद में गुणा करते हैं। x² वाला पद में का गुणांक कितना है, 1 है। जब 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 1 का 3 मिलेगा। और अब उस 3 को 3 1 का 3 हुआ, और यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 4। तो दो संख्या हम ऐसी पकड़ेंगे कि दोनों को आपस में गुणा करें तो 3 प्राप्त हो, और आपस में जोड़े घटाएं तो 4 प्राप्त हो। तो 3 पकड़ लेंगे, 1 3 1 का 3 और 3 1 4 मिल जाएगा। तो देखिए इस 4 को हम क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, 3x प्लस x यानी 3x से 1 से 4x हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3। अब दोनों में से x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, बचेगा x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगली हेडिंग है परिमेय व्यंजक या परिमेय संख्या, जो कि इस वीडियो की लास्ट हेडिंग होगी, जो कि दिया रेशनल नंबर या एक्सप्रेशन कहते हैं इसे। पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हों और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और क्यू एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स को परिमेय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 4/3 हुआ, 8/7 यानी अट्ठे बटे में जो लिखा जाता है उसी को परिमेय व्यंजक या परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें प्रश्नावली 2 एक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।